दस कलाम में से देखेंगे करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला करंथियों 5वां बाब 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। जी, ताकि कलाम में लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हमारा भी फसा यानी मसीह क्या हुआ है? कुर्बान हुआ है। फसा, यहां पर फसा से मुराद बर्रा, खुदा का बर्रा, क्योंकि फसा के मौके पर क्या कुर्बान किया जाता था? बर्रा कुर्बान किया जाता था। और पौलुस रसूल ये जो करंथस की कलीसिया थी, करंथस की कलीसिया, और ये लफ्ज जो है ना, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक बदकारी का या हरामकारी का, फॉर्निकेशन का ये एक मुतबादल लफ्ज था, मुतरादफ इसे कह सकते हैं। अगर आप 5वें बाब की पहली आयत पढ़े, मेरा ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं। पहली आयत यहां तक पहली आयत में लिखा, यहां तक सुनने में आया है, गौर से सुनिएगा, कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है, अपने बाप की बीवी को रखता है। तो आप ये देखें कि उस कलीसिया में ये गुनाह जो था हरामकारी का, फॉर्निकेशन का, कितना था कि वो अपने बाप की बीवी को रखता है। और रूबन का वाकया भी आपको याद होगा, ठीक है। सो हम आज देखेंगे खुदा के बर्रे के हवाले से, हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। यह जो हवाला है, इसकी रूट्स, इसकी जड़ें, इसकी असल, इसकी बुनियाद हमें खरूज 12वां बाब मेरे साथ निकालिए। आज हम कुछ वक्त के लिए स्टडी करेंगे और देखेंगे। 12वां बाब मेरे साथ निकाल लें और 12वें बाब की जी पहली आयत, पहली 3 आयात पढ़ दे जी। खरूज 12वां बाब पहली 3 आयात। लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। जी, घर पीछे एक बर्रा ले। अब ये जो ईद फसा का एक शुरू होने लगा है, और ये कहां पे होने लगी है जी? मुल्के मिस्र में, जब बनी इस्राइल गुलामी में है। अब वहां पर खुदा अब उनको आजाद करना चाह रहा है, खुदा उनको गुलामी में से निकालना चाह रहा है। और आपको पता है कितनी आफत भेजी थी खुदा ने मुल्क मिस्र पर? 10 आफतें भेजी थी। और हर जो आफत थी, चाहे वो ओलों की थी, चाहे वो जुओं की थी, चाहे वो तारीकी की थी, चाहे वो मेंढकों की थी, चाहे वो फोड़ों की थी,
اور پانی خون بن جانے کی تھی. یہ ساری جو آفات تھی یاد رکھیے یہ ساری آفات ایکچولی ان کے جو دیوتا تھے ان کا ایک دیوتا تھا جوں دا دیوتا. ٹھیک ہے, وہ دریائے نیل کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور ان کے سارے دیوتاؤں کو مینڈک دیوتا کی وہ پرستش کرتے تھے اور پھر ہر ایک دیوتا کو موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے ان کو شکست دی, ان کے دیوی دیوتاؤں کو شکست دی. ہاللیلویہ. اب یہ 10ویں آفت تھی اور جو 10ویں آفت آنے والی تھی اس میں خدا کہہ رہا ہے تمہاری خیریت تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم میں سے ہر خاندان ایک کیا لے, برہ لے. ایک برہ ایک خاندان کے لیے ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ تم 4 آیت میں لکھا اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کام ہو تو وہ اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہے دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھے, اجتماعی قربانی. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے, ٹھیک ہے, اور کہاں تک جاتی ہیں. اور پھر ہم اس کو پہلی بات جس میں آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہر خاندان کے لیے ایک برہ تھا. ایکچولی یہ جو برہ تھا یہ آنے والے برے یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا کہ ایک برہ آئے گا, اس برے کے وسیلے سے اور اس برے کے خون کے وسیلے سے تمہیں ملک مصر سے رہائی ملے گی. لیکن ایک اور برہ آنے والا ہے اور اس برے کے وسیلے سے پوری دنیا کو گناہوں سے رہائی ملے گی. ہاللیلویہ. یہ جو برہ تھا بنی اسرائیل ہر خاندان کے لیے ہر گھرانے کے لیے ایک برہ تھا. اب ہم یسوع مسیح کو ساتھ ساتھ ملاتے جائیں گے. ان حوالوں کو پڑھ کے ہم جو نیو ٹیسٹامنٹ میں جائیں گے اور ہم ساری جو ہے اس کی اصل اس کی روٹس کی طرف جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے ہم اس کا جو نتیجہ ہے جو اینڈ ہے جو عکس سے ہم حقیقت کی طرف جائیں گے. میرے ساتھ نکالیے, جلدی سے پڑھیے یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی آیت نمبر 29. جلدی سے یوحنا پہلا باب آیت نمبر 29. لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. ہاللیلویہ. وہ جو برہ تھا جو بنی اسرائیل قربان کر رہے تھے ایک خاندان کے لیے ایک برہ, لیکن یہ ایک برہ, ہاللیلویہ, یہ ایک برہ پوری دنیا کے جہاں کے گناہ کے لیے ایک برہ. اور میں سمجھتا ہوں اس رات جو ہے جو فسح کی رات تھی لاکھوں برے قربان ہوئے ہوں گے کیونکہ 25 لاکھ کے قریب جو تھے وہ لوگ تھے, وہ تعداد تھی, وہ نفری تھی. سو یاد رکھیے یسوع مسیح خدا کا برہ, اور یہاں پر کہا گیا خدا کا برہ, یعنی یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے, یہ انسان کی طرف سے یہ برہ نہیں ہے, یہ انسانوں کا انتظام نہیں ہے, یہ انسانوں کی پیشکش نہیں ہے, بلکہ اس برے کو خدا نے پیش کیا ہے اور ساری دنیا کے گناہوں کے لیے بھیجا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ایک خاندان کے لیے ایک برہ, لیکن یہ ایک برہ ساری دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے. ہاللیلویہ. ابھی جو عید فصح ہے یہودیوں کی وہ 12 اپریل سے شروع ہے اور یہ 20 تک جائے گی, اور ایکچوئل جو ڈیٹ ہے جو یہاں پہ لکھی ہے بائبل میں وہ 14 اپریل ہے. 14 اپریل جو ہے ان کی جو ہے یہ عید فصح کی تاریخ ہے. سو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ خدا کا جو برہ ہے وہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے بھیجا گیا
कफारा हो चुका हुआ है, हालेलुया। हम उसकी यादगारी मना रहे हैं। वो भी याद मनाते थे, लिखा हुआ है, नस्ल को बताना। अगर तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि भाई ये क्या है, ये क्यों बर्रे कुर्बान कर रहे हो, फिर उनको बताना कि कैसे खुदा ने बर्रों की कुर्बानी के वसीले से, खून बहाने के वसीले से बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से रिहाई बख्शी थी। और फिर हम अपनी औलाद को क्या बता सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या बता सकते हैं, आने वाली नस्ल को क्या बता सकते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा, जिसने मेरा और तेरा कफारा दिया, और जो उसके कफारे पर ईमान ले आता है वो गुनाहों से रिहाई, वो गुनाहों से निजात पा जाता है, हालेलुया। दूसरी बात, इस बर्रे के हवाले से खुरूज 12वें बाब की आयत नंबर 5 जी लिखा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। तुम्हारा बर्रा कैसा हो जी? बेऐब, और कैसा हो? यकसाला, 1 साल का हो, और फिर वो कौन हो जी? वो नर हो, मेल हो, ठीक है। और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से या बकरियों में से, लिखा है चुन कर लेना। इसका मतलब बहुत से बर्रे होंगे और उनमें देखा जाएगा वो बर्रा तलाश किया जाता था जिसमें कोई दाग ना हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई ऐब हो, ना कोई जख्म हो, कुछ भी ना हो। और बर्रों में तलाश की जाती थी वो तो उसके जिस्मानी ऐब को देखा जाता था ना, है जी, कि तो कोई लंगड़ांगा ना होवे, किते कोई कट ना लग गया हो, कोई दाग ना हो, कोई ऐब ना हो। और फिर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, आए पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम का खत, उसका 9वां बाब, उसकी आयत नंबर 14 जी लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। कैसे कुर्बान कर दिया? बेऐब कुर्बान कर दिया, हालेलुया। आप मुकाशवा समझ रहे, बात समझ रहे, जो आज हम मना रहे हैं ये ईद फसा, यानी कि यीशु मसीह के जो है गोश्त और खून, और यीशु मसीह ने आज ये सारा जो कुछ भी अमल किया। फिर एक और हवाला पढ़े, पहला पतरस पहला बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। पहला पतरस पहला बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक जी लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। कैसा चाल चलन जी? हमारा चाल चलन कैसा? ऊंची बोलो। हाँ, है ना? अजय भी है ना? अच्छा, शुक्र है। आगे, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला। कहां से चला था जी? बाप से, दादा से, ठीक है। आगे, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब, हालेलुया, और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, हालेलुया। आगे, उसका इल्म तो खुदाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माने में तुम्हारी खातिर। हालेलुया। हमारी खलासी फानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब, हालेलुया, और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई, हालेलुया। यीशु मसीह के खून के लिए भरपूर तालियां बजाएं, हालेलुया, हालेलुया। उसका इल्म, इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं कि पैदा हुआ तो वो खुदा का बेटा है, वो तो अज़ल से खुदा का बेटा है, हालेलुया। ये नहीं कि पैदा हुआ, हाँ वो इब्ने मरियम हो सकता है जब पैदा हुआ, लेकिन वो अज़ल से किसका बेटा है? वो खुदा का बेटा है। और खास बात देखिए, बिनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाने में किसकी खातिर हुआ? हालेलुया, तुम्हारी खातिर, हमारी खातिर, मेरी खातिर खुदा का बेटा इस दुनिया में आ गया, हालेलुया। तो बर्रा कैसा होना चाहिए था खरूज के मुताबिक?
बेऐब। और यीशु मसीह खुदा का बर्रा कैसा था? बेऐब। कोई जुर्म साबित हुआ, कोई गुनाह साबित हुआ, कोई मुंह की बात उन्होंने, वो तो वैसे कहते थे ना, इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये खुदा का बेटा अपने आप को कहता है, ये हैकल के बारे में कहता है कि गिरा दो तो मैं खड़ा कर दूंगा, और वहां भी साफ समझते हैं कि यीशु मसीह कौन सी बातें करता था। तीसरी बात, खुरूज 12वें बाब की 8वीं आयत, या ओल्ड टेस्टामेंट और साथ न्यू टेस्टामेंट से इसको मिला रहे हैं जी। लिखा है, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। कौन सी रोटी जी? और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे 12वें बाब की 15वीं आयत जी। लिखा है, 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने गाढ़ से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। अच्छा, ये गोश्त कैसे खाना है जी? कौन सी रोटी के साथ खाना है? बेखमीरी, जिसमें खमीर ना हो। हमारे यहां 2 किस्म की रोटियां मिलती है तंदूरों पे, एक पतीर और एक नान। नान फूला हुआ होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? खमीर। एक मिलती है लफ्ज फतीर और पतीर, ठीक है। जो पतीरी रोटी है ना, वो ताजा गूंदे हुए आटे की होती है, इसलिए वो पतली होती है, वो ताजा होती है, ठीक है। और जो खमीर क्या है, शामिल किया जाता है, इसलिए हम भज भज के नान खाते हैं जी। तो नान जो है वो अच्छी चीज नहीं है, बहरहाल होने से की करिए, हम इस सिस्टम में आ गए। लेकिन ये इसके अंदर क्या होता है? नान के अंदर क्या होता है? खमीर होता है। और बाइबल मुकद्दस में क्या कहा गया है? कौन सी रोटी खानी है? बेखमीरी। अब यहां पे खमीर जो है, खमीर गुनाह को जाहिर करता है। खमीर किस चीज को जाहिर करता है? और मूसा को खुदा कह रहा है कि जब ये तुमने ईद मनानी है ना, तो बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से क्या करना है? खमीर को अपने अपने घर से क्या कर देना है? बाहर कर देना है, पहले दिन से देखना है। और मैं पढ़ रहा था इसकी तफसीर विलियम मैकडोनल्ड की, और वो वहां पे ये कहता है कि जब ये ईद होती थी, शुरू से पहले पता क्या करते? एक एक कोना देखते थे जहां पर वो खमीर उन्होंने रखा होता था, और जिस जगह पे वहां पे खुर्च खुर्च के और अपनी तरफ से पूरी वो सफाई कर देते थे कि हमने हर तरह के खमीर को अपने घर में से निकाल दिया है। और फिर वो ये बोलते थे कि मैंने हर तरह के खमीर को जो मेरी दानिश में, जो मैं निकाल सकता था, जो मेरी सोच में या कहीं छिपा हुआ था, कहीं रखा हुआ था, मैंने उसको निकाल दिया है। सो खमीर गुनाह को जाहिर करता है। और दोबारा पढ़िए पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 6ठी आयत से 8वीं आयत तक, पहला कुरिन्थियों जल्दी से। और फिर इसको मिलाया जा रहा है न्यू टेस्टामेंट में, पौलुस मिलाता है 6ठी आयत में और कहता है, तुम्हारा फख्र करना, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, क्या लिखा है? सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर। कितना खमीर? थोड़ा सा खमीर। गजल 2:15 में लिखा है, लोमड़ियों को पकड़ो। फिर क्या लिखा है? लोमड़ी बच्चों को पकड़ो। हमारी ताकों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। और फिर वो क्या करते हैं? जो लोमड़ी बच्चे होते हैं वो खेत में घुस जाते हैं, वो बागों में घुस जाते हैं, और जो पौधे होते हैं अपने पंजों से उनको वो जमीन को खोदते चले जाते हैं। और उस वक्त उनकी नेचर है लोमड़ी के बच्चों की, और उस वक्त तक वो खोदते चले जाते हैं जब तक पौधे की जड़ नजर नहीं आती। पौधे की जड़ में हवा लग गई तो पौधा बेकार। हम छोटी छोटी चीजों को खातिर में नहीं लाते।
बाइबल मुकद्दस में देर इज नो कबीरा गुनाह, देर इज नो सगीरा गुनाह, ना कोई बड़ा गुनाह है ना कोई छोटा गुनाह है। मुझे बताएं बाइबल मुकद्दस में जो सबसे पहला गुनाह हुआ वो क्या था? कत्ल किया था, जिना किया था, डाका डाला था, क्या किया था? एक फल खाया था। फल खाने की सजा, वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सिर्फ फल, यानी जो शजरे ममनुआ है, जो चीजें खाने के लिए मना खुदा ने की हैं, हमने उनको देखना है। और कौन कौन सी चीजें हैं, कभी हम इस पे भी देखेंगे अखबार में, जो हराम चीज है, जो हलाल चीज है, और कौन से रिश्ते हलाल हैं और कौन से रिश्ते हराम हैं। खाने पीने में हलाल हराम नहीं है, रिश्तों में भी हलाल और हराम हैं। और फिर क्या लिखा है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ क्या बन जाओ? आटा बन जाओ। खुदा मुझे और आपको क्या बनाना चाह रहा? आटा, और ताजा गुंदा हुआ आटा। और जब आटा बन जाता है, आटे को हम गूंद लेते हैं तो क्या उसको रखे रखते हैं? नहीं, उस आटे में से हम पेड़ा लेते हैं और फिर पेड़े को उस बेलन के नीचे से गुजरना पड़ता कि नहीं गुजरना पड़ता। और फिर उस रोटी को, वो जो पेड़ा होता है, उसको कहां पे जाना पड़ता है? तवे के ऊपर जाना पड़ता है। उसको सारी सख्ती को झेलना पड़ता है, आग की तपश को बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो सारी तपश, गर्मी, सब कुछ बर्दाश्त करके वो काम किसके आता है? वो आटा अपने काम पे नहीं आता, वो दूसरों के काम आता है। हालेलुया। और फिर वही रोटी दंदा थले भी आंदी है। इसका मतलब है खुदा क्या कह रहा है मुझे? ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। दरख्त कभी अपना फल नहीं खाता, तो नहर ने कभी अपना पानी नहीं पीता। खुदा ने जो कुछ मुझे और आपको दिया है, हम अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमारे पास इजाफी है तो जरूर उनकी मदद करें, उनको दें जो इसके हकदार हैं। और ईस्टर पे भी आप उन जिंदगियों को याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। और फिर क्या लिखा है? चुनाचे तुम बेखमीर हो, यानी गुनाह के बगैर हो, कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है, बस आओ हम ईद करें। हालेलुया। ना पुराने खमीर से, ना पुरानी इंसानियत से, ना बदी से, ना शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। यहां पे लिखा ना साफ दिली, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है, सुनिए, बड़ा अहम लफ्ज है। जब ये पौलुस बात कर रहे हैं तो वहां पे वो जो मुजस्मे बनाए जाते थे ना, मुजस्मा में दरार आ जाती थी या कोई सुकम रह जाता था, कोई उसमें खामी रह जाती थी, तो पता क्या करते थे बनाने वाले? उनके अंदर मोम डाल देते थे, उसको फिल कर देते थे, और देखने वाले को पता नहीं चलता था कि इदी दरार जड़ी आई है ना, इधे अंदर मोम है। लेकिन जो लेने वाला होता था वो तो भी चलाक होता सी। वो पता क्या करता था? उस मुजस्मे को लेने से पहले ना धूप में रख देता था। समझ के बात? और जब धूप में पड़ा रहता था, धूप की तमाजत, हिद्दत, हरारत की वजह से पता क्या होता था? वो सारा मोम मुजस्मे में से निकल जाता था और उसकी जो खामी थी ना वो जाहिर हो जाती थी। वो कहता थी, भाई फड़ ए मुजस्मा, ए स्टैचू, ए बुत मैं नहीं लेना। हम भी ऐसे तो करते हैं, हाँ जी, बड़े टीप टाप बन बन के आने हैं खुदा दी जरूरी। लेकिन अगर हम अपने आप को सही तौर पर खुदा के सामने रख दें, हालेलुया, तुम्हारे अंदर से सारी जो आर्टिफिशियल चीजें हैं ना, जो गैर जरूरी चीजें, वो सारी निकल जाएंगी पाक रूह की हरारत से, पाक रूह की आग से। हालेलुया। ये है यूनानी में इसका मतलब साफ दिली। कोई हमारे अंदर ऐसी बात ना हो, हमारा अंदर बाहर एक जैसा हो, हमारे अंदर रियाकारी ना हो, हमारे अंदर एक्टिंग ना हो। हम अंदर हैं जो वही बाहर हैं, और जो बाहर है वही अंदर हो, अंदर बाहर दोनों साडा चिट्टा होए।
सो फिर बेखमीर, हालेलुया हालेलुया। चौथी बात, खरूज 12वें बाब की 21वीं आयत। जी, लिखा है, तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो और ये फसह का बरा ज़िबा करना। ये फसा का बर्रा क्या करना? अपने अपने। अब खुदा ने एक इंतजाम मुकर्रर किया था, याद रखिए, ये बर्रा किसका होना चाहिए था? भेड़ में से। बर्रा किसे कहते हैं? भेड़ या बकरी के बच्चे को। आपने एक हवाला पढ़ा होगा, हलवान को उसकी मां के दूध में ना पकाना। हलवान का मतलब भी बर्रा है, बकरी के बच्चे को हलवान कहते हैं। और जो कनानी थे ना, वो पता क्या करते थे? वो उसी बकरी के दूध में दूध लेते थे और उसमें उस बकरी के बच्चे को जो बर्रा होता था उसको पकाते थे, और पकाने के बाद उसके दूध को फसलों पर छिड़क देते थे। और वो कहते थे कि इसलिए इससे फसलें क्या होंगी? बराबर होंगी, फसलां बोतियां होंगी। ये उनका अकीदा था, कनानियों का। सो खुदावंद कह रहा है, तुम इस मुल्क में गए, उनकी रस्में, उनके रवाज, उनके तौर तरीके ना अपनाना। हलवान को उसकी मां के दूध में ना पकाना। और जो खुदा ने इंतजाम, खुदा ये नहीं कह कि हम कह ले अच्छा चले बैल का हम बच्चा ले लेते हैं या बछड़ा ले लेते हैं या कोई गाय का है जी ले लेते हैं। नहीं, क्या किसका लेना है? भेड़ का बर्रा या बकरी का बर्रा। जो खुदा ने इंतजाम मुकर्रर किया है, हम उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते। अपना कोई मजहब, कोई तौर तरीका, अपना कोई स्टाइल, मुझे ये पसंद है मैं ये कर लेता हूं, या मुर्गी का बच्चा ले लेता हूं, कोई चूजा ले लेता हूं, नहीं। बर्रा बकरी का हो या भेड़ का बर्रा हो, जो खुदा ने इंतजाम मुकर्रर किया है वही काबिल कबूल है। और जब हम उस पर अमल करते हैं तो फिर हम भी खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरते हैं। हालेलुया। खरूज 12वें बाब की 46वीं आयत। लिखा है, जी, और उसे एक ही घर में खाए, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना, और ना तो उसकी कोई हड्डी तोड़ना। बर्रे की हड्डी नहीं तोड़नी। निकालिए यूहन्ना की इंजील 19वां बाब। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब। देखिए सारी बातें जो ओल्ड टेस्टामेंट में बर्रे के हवाले से जो यीशु मसीह में पूरी हो रही है। 19वां बाब निकालिए जी, और उसकी आयत नंबर 33। जब देखे हजारों साल पहले बात लिखी गई और हजारों साल बाद पूरी हो रही है। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब आयत नंबर 33। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। हाँ, बर्रे की हड्डी ना तोड़ी जाए। और फिर 36 में क्या लिखा है इसी चैप्टर की? ये बातें इसलिए हुई, ये रिश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। हालेलुया। अगर यीशु, देखें वो कितनी अज़ियत देते, अगर यीशु जिंदा होते ना तो फिर हड्डियां तोड़नी थी, और एक जिंदा शख्स की हड्डियां तोड़े और उसको कर्म में। लेकिन हजारों साल पहले नबूवत लिख दी गई थी कि बर्रे की हड्डी ना तोड़ी जाएगी। उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। सारी नबूवतें यीशु मसीह में पूरी हो रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। सो यीशु मसीह खुदा का बर्रा है। हालेलुया। ये बर्रा 4 टांगों वाला नहीं है, ये बर्रा 2 टांगों वाला है, यानी इंसान है। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। खुदा का बर्रा खुदा की तरफ से इंसान है। गुनाह इंसान करता है
اور قربان جانور ہوتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب قربانی ہو رہی ہے نا جانور کی اور اس کو زبان دے دی جائے, اس کی زبان کھول دی جائے, تو پتہ کہ اوکے گناہ معظم نے کیتا تو میں کیوں قربان ہوا. ہم بول پڑتے ہیں نا وہ چوری تین نے کی تھی مینو کا دلی پھینٹی مارن دے. ٹھیک ہے, گناہ انسان کر رہا ہے. جو جان گناہ کرے گی, جو جان, تو گناہ کس کا تھا؟ میرا. تو مرنا کس کو چاہیے تھا؟ مجھے. تو میری خاطر کوئی اور مان کے, ویسے یہ نا انصافی ہے نا, ویسے میں بات کر رہا ہوں. نا انصافی ہے نا, گناہ میرا, مرنا. جو دانت کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان. سو گناہ انسان کرتا ہے تو موت بھی اسی کو آنی چاہیے. اب جو انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کی حالت میں یاد رکھیے وہ روحانی طور سے مردہ ہے. اور جب وہ روحانی طور سے مردہ ہے تو پھر وہ اپنی قربانی دے نہیں سکتا, کیونکہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ وہ گناہ کی حالت میں ہے. اب انبیاء کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے, آئے سارے خدا کے زبردست نبی تھے, لیکن کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ انسانوں کا کفارہ دے سکے, کیونکہ ہر انسان چاہے وہ نبی تھا وہ گناہ میں پیدا ہوا. فرشتوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو قربانی دے سکے, کیونکہ فرشتوں نے بھی گناہ کر لیا تھا. ایک پاک ماحول میں, کل بھی ہم بات کر رہے تھے, ایک زبردست ماحول, ایک زبردست ایٹماسفیئر. خدا نے, آپ کو پتا سارے سر, سارے ٹھاٹ, ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے. سارا میوزک, سب کچھ خدا میں سے. خدا کو میوزک بہت پسند ہے, خدا کو ورشپ بہت پسند ہے. باپ بیٹا رول قصہ, اور انہوں نے کہا جی کہ فرشتوں کو بنایا جائے, فرشتوں کو تخلیق کیا جائے, اور وہ 24/7 کیا کرے, ہماری کیا کرے, حمد کرے, ہماری پرستش کرے. ہاللیلویا. اور وہ بغیر آرام لیے کیا کہتے رہتے ہیں, قدوس قدوس قدوس. ہاللیلویا. اور میرے اور آپ کے بنائے جانے کی وجہ بھی کیا تھی؟ یسایہ کے مطابق میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری کیا کرے, حمد کریں. ہمیں خدا کی حمد, اس کی پرستش, اس کی ستائش, اس کی ثنا, اس کی غنا کے لیے بنایا گیا ہے. ہاللیلویا. کیا میرے کردار, میری زندگی سے, میرے بول چال سے, میرے اٹھنے بیٹھنے سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے پرستی صرف گانا بجانا ہی سمجھا ہوا ہے. اور یسوع مسیح نے کب بات کی تھی؟ یوحنا کی انجیل 4 باب میں. اور سامری عورت کے پاس کون سی ڈھولک تھی, کون سا طبلہ تھا, کون سا ہارمونیم تھا, بتائیں جی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس نے اپنے کریکٹر سے ایسی پرستش کی کہ وہ سارے شہر کو یسوع مسیح کے قدموں میں لے آئی. ہاللیلویا. اگر 100 قسم کی پرستش ہے نا, ان میں سے ایک قسم یہ ہے. ہاللیلویا. اب ایک ایسے انسان کی قربانی ہو جو پاک ہو, جو بے عیب ہو, وہ میری خاطر مر جائے لیکن میں بچ جاؤں. ایسا ہسٹری میں ہو چکا ہوا ہے. اور وہ کون ہے جس نے یہ کیا, جو میری خاطر مر گیا؟ بولے, خداوند یسوع مسیح. اب آخری والا پڑھیں گے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. مکاشفہ کی کتاب بیٹھ سا نکالیے, 5واں باب 12ویں سے 14ویں آیت. مکاشفہ کی کتاب 5واں باب, سب نکالیں, آخری حوالہ, پھر ہم دعا کریں گے, پاک شاکت میں شامل ہوں گے. 5واں باب 12ویں سے 14ویں آیت سنیے گا, میں پڑھتا ہوں, بلکہ 11ویں سے پڑھتے ہیں. اور جب میں نے نگاہ کی تو تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی, جن کا شمار کتنا جی؟ یہ ایک آئیڈیا ہے, یہ کروڑوں سے زیادہ تعداد بھی ہو سکتی ہے.
لیکن یہ بہت زیادہ تعداد بتانے کے لیے کیا کہا جی؟ لاکھوں، کروڑوں. اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے ذبح کیا ہوا برا ہی. یہ لفظ ہی جو ہے نا، یہ ایمفیسس ہے، یہ زور ہے. کیا لکھا ہے؟ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت، بولیے قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. کون لائق ہے جی؟ صرف برا نہیں، ذبح کیا ہوا برا ہی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بھرپور تالیاں یسوع مسیح کے لیے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تیری لائن بتا رہی ہے پھر میں نے آسمان، ذرا سنیے ادھی پرستش کتنے کتنے ہوں گئی ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات، سٹار فش، کروکوڈائل، ویل، شارک، ڈولفن، بھائی نہیں نام انہوں نے، سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے یہ کہتے سنا. ڈولفن کیا کہہ رہی ہے؟ سمندر کی ساری مخلوقات. ویل کیا کہہ رہی ہے؟ شارک کیا کہہ رہی ہے؟ سی ہارس کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، سارے گنڈوئے شنڈوئے ہر چیز، ساری مچھیاں، سب کچھ کی کہہ دیا نے. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہے، کیا کہتے سنا؟ یہ چیزیں بول رہی ہیں. کیا کہتے سنا؟ جو تخت پر بیٹھا ہے، ہاللیلویا، اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. ہاللیلویا. میں نے سنائی دے رہا نہیں دے رہا، لیکن ساری چیزیں، ساری مخلوقات کس کی پرستش کر رہی ہیں؟ کیوں پتہ کر رہی ہیں یہ چیزیں؟ تمبوری بھی، پونڈ بھی، ساریاں چیزاں، تتلی بھی، ہر چیز پتہ کیوں پرستش کر رہی ہے؟ سنیک بھی اس کی پرستش کرتا ہے. زبور میں لکھا ہوا ہے. اژدہا بھی، ہر ایک چیز، درخت بھی، سمندر تالیاں بجاتے ہیں، درخت جھومتے ہیں، گاتے ہیں، ہر چیز. اور یہ داؤد کو بڑا تجربہ تھا. جب وہ اکیلا بربت میں جا رہا تھا نا، تو وہ پھر کہتا ہے ساری چیزوں کو کہتا ہے میرے ساتھ جھومو، میرے ساتھ گاؤ. برف کی بات کرتا ہے، وہ اژدہا کی بات کرتا ہے، ہر ایک چیز، ہر متنفس، سب کچھ. کتنا وہ زبردست ماحول ہوگا جب وہ ورشپ کرتا ہوگا اور درخت جھوم رہے ہوں گے اور اژدہا جو ہے وہ گا رہے ہوں گے. ہاللیلویا، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. مکاشفہ یہ ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سب کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے. دائرہ جڑا نا وہ منے یا نہ منے یسوع نہیں، سب چیزیں اس میں پیدا کی گئیں اور اس کے وسیلے سے پیدا کی گئیں. اور جو ملک بناتا نا کوئی چیز، اس کے اوپر لکھتا میڈ ان یو ایس اے. تمبوڑی نو پتا ہے وہ کیوں ورشپ کرتی ہے، ڈولفن کیوں ورشپ کرتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں بنائی گئی ہوں اور میرے بنانے والا کون ہے، میں کس کی مخلوق ہوں، کس نے مجھے تخلیق کیا، میرا خالق کون ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. I am made in Christ. ہاللیلویا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے اور اس کے واسطے. آپ کو پتا یسوع مسیح سینٹر ہے ہر چیز کا. آپ یسوع مسیح کو جہاں بھی دیکھیں گے یسوع مسیح مرکز ہے. باپ کتنے آندا بیٹا، اماؤس کی راہ پہ یسوع مسیح جو دارت ان کے چراغ دانوں کے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے ان کے، ہر جگہ یسوع مسیح آپ کو آپ کہاں پائیں گے؟
दो डाकुओं के कबर शरीरों के दरमियान बीच में हर जगह पर यीशु मसीह को आप सेंटर में पाएंगे। हालेलुया, 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 बजा दो तालियां। हालेलुया। तो मेरी तेरी जिंदगी का मरकज, महवर, सेंटर कौन है और कौन होना चाहिए? और हम यहां पे क्लोज कर रहे 14 में। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर आसमान पे यीशु को सीधे, जमीन पे यीशु को सीधे, जमीन के नीचे यीशु को सीधे, समुद्र में यीशु को सीधे, हर चीज यीशु की। और इब्लीस यही बात तो चाह रहा था कि इन्हों सीधे होते हैं, सीधे हकीकत में मुझे होने चाहिए। और यीशु ने डायरेक्ट हो गया, अगर तू झुक कर मुझे सीधा कर दे। उसको पता अगर ये इसने मुझे सीधा कर दिया तो सारी कायनात मुझे सीधा करना शुरू हो जाएगी। तो यीशु जब सीधा करेगा तो यीशु मुझे खुदा मान लेगा। यीशु ने कहा शैतान दूर हो चल। सो बर्रे की क्या हो? हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की। आमीन।